हेलो एवरीवन। आज है 20 जनवरी 2025। आज हम देखेंगे कि वेगा की कैलकुलेशन से हम कैसे मार्केट को देख सकते थे। तो आज ऐसा हुआ कि इंटरनेट की वजह से ये बीच में रुक गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टूल है ऑप्शन ग्रिक्स का, अगर ये बीच में नेट की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से अगर बंद हो जाता है तो फिर वो पिछला डेटा चला जाता है। तो आज ऐसा ही हुआ। आज करीब ये फिर से हमने 12 बजे ओपन किया। सुबह जो डेटा ओपन किया था वो अलग डेटा था, लेकिन जैसे ही 12 बजे ओपन किया तो फिर वो 12 बजे से बनाना शुरू करेगा डेटा। ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि जैसे लोग, कई लोग जो टूल यूज कर रहे हैं वो बीच में भी ओपन करते हैं, तो फिर कैसे देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि जैसे कि अभी टाइम हो रहा है आपका 2:20। तो 14:20 का डेटा है। 300 माइनस 325, जैसे कि मैंने बताया आपको कि माइनस में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मार्केट ऊपर जाता है, और पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो मार्केट नीचे आता है, और माइनस से डिक्रीज हो रही है, माइनस पॉजिटिव साइड माइनस से अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो मार्केट नीचे जा रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू से डिक्रीज हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इस सब का डिटेल वीडियो मैं एक फिर से बना दूंगा कभी मुझे टाइम मिलेगा तो, और उसमें मैं डीप में बताऊंगा कि ये वैल्यू आपको कैसे देखनी है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, मैं चाहता हूं कि हम कुछ दिन लाइव आएँ और पेपर ट्रेड करें वहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस वैल्यू को, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस वैल्यू को देखना कैसे है। तो जहाँ तक देखो देखने का सवाल है वो सबका अपना अपना नज़रिया है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको शायद। तो जैसे कि मैंने ये बोला है कि जैसे ये वैल्यू है, जैसे मैंने ये इसको ओपन किया था। ये वेगा की वैल्यू देखनी है आपने। ठीक है। ये वाली वेगा की वैल्यू देखनी है आपने, ये वाली। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको सुबह ओपन किया था 12:08 पे। सुबह तो ओपन कर दिया था लेकिन नेट की वजह से दिक्कत आ गई थी थोड़ी, तो ये बंद हो गया था तो फिर से चालू करना पड़ा। तो इसमें हमने क्या लगा रखा है, बैंक निफ्टी लगा रखा है। ठीक है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमें निफ्टी का देखना हो, तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो। वही सेम डेटा, ऐसा नहीं है कि आपको निफ्टी लगा के रखना पड़ेगा तभी वो निफ्टी का दिखाएगा सुबह से। वो निफ्टी का लगाओगे तो निफ्टी का भी सुबह से ही दिखाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया तो ये भी 12 बज के जब 9 मिनट पे 8 मिनट पे स्टार्ट किया था तो वहीं से निफ्टी का दिखाएगा। ठीक है। और वहीं से बैंक निफ्टी का दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, अलग से मुझे अलग से अलग अलग देखना है सबका, तो आप अलग से विंडो ओपन कर सकते हो। जैसे ये स्टार्ट करते हैं आप टूल, तो वैसे ही सेम फिर से, जैसे एक में निफ्टी लगा लिया स्टार्ट करके, दूसरा फिर स्टार्ट किया वही विंडो। ठीक है। वहीं से जाके आप बैंक निफ्टी लगा लो, फिर निफ्टी लगा लो, तो आप अलग अलग विंडो ओपन कर सकते हो चाहे जितनी। ठीक है। फिर आप उसको मिनिमाइज करके, वो करके यहाँ से आप उसको छोटा करके उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो अपना, आपको चार्ट कैसे देखना है, ये कैसे देखना है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जैसे कि अभी लेते हैं हम बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसे सुबह हमने ये चालू किया था, तो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये वैल्यू लगातार 3 बार जब तक चेंज नहीं होती है, लगातार 3 बार चेंज नहीं होती है, जैसे कि अभी माइनस में है, तो पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि जब भी वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही है और मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड में है, तो जैसे कि आज ट्रेंड में ही है मार्केट, ऊपर बैंक निफ्टी 2% के समथिंग चला है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें चेंज कहाँ कहाँ पे आया है। जैसे कि 12:08 पर जैसे 257 थी, फिर -239 हुई, फिर 248 हो गई। यहाँ पे मतलब 3 बार चेंज नहीं है, लगातार 3 बार चेंज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो 257 से 239 हुई, 248 हुई। अगर डिक्रीज होनी चाहिए तो आपको ये देखना है मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आपको उल्टी साइड डिक्रीज हो रही है तो पढ़ना नहीं है वहाँ पर। ठीक है। जब मार्केट अगर साइडवेज आपको हल्का सा बेरिस, अपना भी तो आपको अंदाजा लगाना है थोड़ा सा। अब ये मार्केट ट्रेंडिंग में है, ये टूल ऐसा नहीं है आपको, आप इस टूल में क्या देखते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर।
इसमें देखने वाले की नज़र चाहिए। जैसे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आप ऑब्जर्व क्या करोगे मुझे नहीं पता। मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि जब भी वैल्यू, मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि आज जो मार्केट है वो आज पहले से ही, जैसे कि इस टूल का तो मैं सिर्फ एक आइडिया लेता हूँ, ठीक है, जब भी ट्रेड वगैरह करता हूँ तो सिर्फ एक आइडिया लेता हूँ कि पहले तो मैं ही कन्फर्म होता हूँ कि आज मार्केट या तो बुलिश रहेगा या डाउन साइड जाएगा, तो मैं फिर वेगा देखता हूँ। साइडवेज में फिर मैं ज़्यादा वेगा का हेल्प नहीं लेता हूँ, और साइडवेज में भी अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग में हो, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है ये, ठीक है। तो आज भी सुबह भी, जैसे कि अभी ये टूल बंद हो गया तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा, सुबह भी जब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी जब यहाँ से, आज तो मार्केट में सबको पता ही होगा कि वो ट्रम्प साहब ने वहाँ पर शपथ ली है, तो वो मार्केट एक साइड होना ही था। तो सुबह ही जब मैंने आपको बोला है कि इसको टूल को आपने स्टार्ट कब करना है, पहले 2 मिनट आपको छेड़ने नहीं मार्केट में, ठीक है। पहले 2 मिनट आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट यहाँ पे आपको ये करना है, पैरामीटर में जाके आप इसको 9:15 नहीं 9:17 कर दो, आप इसको 9:17 कर दो। यहाँ पे एंट्री टाइम 9:17, भले ही आप इसको 9 बजे चालू कर दो, ये 9:17 पे स्टार्ट हो जाएगा, 9:17 से डेटा दिखाएगा। लेकिन आपको इसको 9:15 पे स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू आगे पीछे हो जाती है और कैलकुलेशन सही निकल के नहीं आती है। तो ठीक है, तो इसको 9:17 कर देना है, चाहे आप 9 बजे स्टार्ट कर दो, चाहे 9:15 कर दो, या फिर आप डायरेक्टली 9:17 पे करो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या है। चेंजेस जैसे कि लगातार 3 बार चेंज कहाँ है, 12:08 से 1 मिनट, ये आज का ही चार्ट है ना, बैंक निफ्टी, हाँ ठीक है, आज का ही है, ठीक है, आज का ही है। तो अभी हम देखते हैं इसमें चेंजेस कहाँ आया। अब देखो, जब क्योंकि हमने ये 12:08 पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो गैप है ना वो कम वैल्यू के साथ इंक्रीज होगा। अगर इसको हम सुबह से ही, अगर वैसे तो स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने फिर बता रहा हूँ नेट की वजह से गड़बड़ हो गया था, तो गैप ज़्यादा आता है इसमें, क्योंकि सुबह की वैल्यू से गैप ज़्यादा बनता है इसमें। लेकिन मैंने 12:08 पर किया है, तो गैप के साथ, अगर कम गैप के साथ भी स्टार्टिंग में अगर इंक्रीज हो रहा है ना, स्टार्टिंग में कम गैप के साथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है तब भी वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि देख लेते हैं, अभी 2:57 पे, 2:57, 12:08 पे 257 थी वैल्यू माइनस में, फिर माइनस में डिक्रीज हुई, मैंने बोला है लगातार 3 बार, 239 से फिर 248 हुई, मतलब यहाँ नहीं, ट्रेड बनाना नहीं है इधर। जब तक लगातार, अगर आप खासकर ऑप्शन वायर हो, तो जब तक लगातार 3 बार वैल्यू चेंज ना हो जाए आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत टूल काम का टूल है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए। अगर वो कोई ऑप्शन बाइंग करता है, ये 6-7 मिनट में ऑप्शन बाइंग का मतलब 3 बार अगर चेंज हुई, जहाँ से चेंज हुई वैल्यू वहाँ का स्टॉप लगाओ और वेट करो 1:3, 1:4, 1:5, ठीक है। तो अभी देखते हैं 257, 239, 248, 242, 254 नहीं चेंज हुई, ठीक है। 254 से अब देखो 263, अब यहाँ पे देखो 242 माइनस में, मैंने क्या बोला है, लगातार 3 बार वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो -242, ठीक है, -242, फिर है -254, फिर है -263, -263। अब ये वैल्यू क्या हुई है, लगातार 3 बार चेंज हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है गैप के साथ माइनस में, ठीक है। तो 12:11, 12:12, 12:13 पर हम क्या कर सकते थे, एक ट्रेड वहाँ पे ले सकते थे 12। अब ये जो वैल्यू है 12:12 पर, 12:12 पर 254 से ये बढ़ रही है घट रही है, मतलब 254 से 1 मिनट में भी तो टाइम होता है, सेकंड होते हैं, वो 254 से 256 हो रही है, फिर 258 हो रही है, वो वैल्यू कहाँ दिखाएगा, वो दिखाएगा इधर
वेगा की वैल्यू, यही वैल्यू आपकी हर मिनट इधर रिकॉर्ड होके जा रही है ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही 254 से हो सकता है आप 2 मिनट के बाद भी आप जल्दी ट्रेड बना सकते हो, लेकिन वो वैल्यू आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अब देख लेते हैं 12:11, 12:12, 12:13। अब जहां से भी चेंज आया वहां स्टॉप लॉस रखना है आपको, ठीक है। 12:11। अभी हम देख लेते हैं 1 मिनट, हाँ ये रहा 12:11। यहां से चेंज आया, ठीक है। अब यहां से चेंज आया 12:11, 242। तो 12:11 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 12:10 की है, क्योंकि ये वैल्यू 1 मिनट आपको डिले दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपको जो स्टॉप लॉस 12:11 का नहीं लगाना है, 12:10 का लगाना है। और ये जो वैल्यू आ रही है 1 मिनट लेट अपडेट हो रही है, इसलिए हो रही है कि 1 मिनट यहाँ पे ले रहा है, 1 मिनट वो यहाँ पे ले रहा है, 1 मिनट के बाद इधर वैल्यू को फेंक रहा है, ऊपर चिपका रहा है। तो इसलिए आप 1 मिनट लेट देखेगा। आपको समझने की जरूरत है कि 12:11 की वैल्यू 242 नहीं थी, ये थी 12:10 की, ठीक है। तो 12:10 पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि 12:10 की ये थी कैंडल, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो 3 बार इंक्रीज हुई ना वैल्यू, तो 3 बार इंक्रीज देखो, 3 बार कैंडल में आपको अगर दिखेगा तो 3 बार कौन सी कैंडल है, एक तो 12:10 की है, एक 12:11 की है, एक 12:13 की है। उसके बाद तो इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग या कुछ भी करते हो तो आपको जहां से चेंज हुई है वहां पर स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं आप, तो आप वो तो स्टॉप लॉस होते ही हैं, 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आराम से आप 1:3, 1:2, मतलब ये है कि आपको आराम से 1:3 तो मेरे अकॉर्डिंग है वो तो रखना चाहिए कम से कम, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि ये जैसे कि अब यहाँ 12:12, 12:13 देखो, फिर देखो ये कैंडल कैसे हुई है, मैंने बोला फिर देखो वहीं की वहीं घूम रही है। 263, 254 से 263 हुई, 263 से 262, 267, लगातार 3 बार चेंज आपको कहीं दिखे तो आप कमेंट करके बताना। 267, 265, 3 बार कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हो रही है। 263, 263, 12:18 पे, ठीक है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, कई लोग ये बोलते हैं कि अभी मार्केट लाइव भी चल रहा है, आप इस वैल्यू को भी देखते जाइए ये कैसे काम कर रही है। यहाँ पे अभी मार्केट आपका लाइव चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं ना कि आप दिखाइए लाइव मार्केट में नहीं आते, तो मैं अब लाइव मार्केट में भी आने वाला हूँ। 1-2 दिन का टाइम लगेगा शायद, और मैं खुद ही अपना थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। मतलब जब तक ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तब तक आपने, जो खासकर ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेल कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो आप। माइनस में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पुट सेल कर सकते हो आप। वहाँ पे क्या है, थीटा दिखेगा, ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा टूल है, और आपको सही जगह एंट्री देगा। बस जहाँ भी 3 बार चेंज आए, और टिकना आपको थोड़ी देर के लिए है बस। चेंज आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा फिर उसके बाद वैल्यू जो है वहीं की वहीं रह गई, निकल जाओ, कोई बात नहीं, आपको लॉस तो नहीं होगा कम से कम। लेकिन जब भी चेंज आता है एंट्री तभी बनानी है ऑप्शन बायर को। यहाँ पे 263, 259, 261, 267, 273। अब यहाँ पे आपने देखा एक चीज, ये देखो 12:19 से ये, चलो यहाँ पे थोड़ा फर्क आया 12:20 पे, फिर 67 हुई, 73 हुई। अब देखते हैं हम 12:20 से 12:21 और 22 मार्केट किधर गया, 12:20 और 12:21 और 22, 12:20, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे 12:19, 20, 21। अब मैंने क्या बोला, जहां से चेंज आया है वहां स्टॉप लॉस रखना है। जैसे एक तो चेंज यहाँ पे आया था, आप यहाँ से भी ट्रेड बना सकते हैं, मतलब जहां से चेंज आ रहा है वहां से स्टॉप लॉस लेके ट्रेड बनाना है। वहां पे क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने के आपके बहुत कम चांस है। तो और जो आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो काफी बड़ा मिलेगा। जैसे कि यहाँ से चेंज आया, जैसे अभी मैंने आपको इधर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो है 261 की जो वैल्यू है 12:19 की है,
ठीक है, जैसे कि ये जो है 12:19 की वैल्यू है, ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ जो वैल्यू है वो 1 मिनट लेट है। थोड़ा कन्फ्यूजन होगी क्योंकि आपको हो सकता है इसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन नए लोग होंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन, और जो पुराने होंगे उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वैल्यू है 12:19 की, ठीक है, जो इसमें 12:20 की वैल्यू दिखा रहा है वो 19 की है, ठीक है, चार्ट में वो 19 की है, इसमें टूल में 20 की है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ जो वेगा की वैल्यू है ये 1 मिनट का टाइम आप किधर ले जाओगे। तो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से आप स्टॉप लॉस लेते और फिर आप चाहे टारगेट का किसी को नहीं पता, टारगेट आपके हाथ में, लेकिन स्टॉप लॉस आपके हाथ में है यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस आपके हाथ में, टारगेट इसमें आप 1:3 देखो, 1:3 आप रखोगे ना तो आप इस टूल से कि अगर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ठीक है आपका, वो तो रहना ही होना ही चाहिए हर किसी का, चाहे आप कितना भी दम लगा लेना, वो आप मार्केट से पैसा बना नहीं सकते। तो आपको वही मैं बता रहा हूँ, आप इस टूल में कहीं भी गड़बड़ नहीं है, आप जहां से भी आप मेरे को बता दोगे वहां से मैं दिखा दूंगा आपको कि जहां भी वैल्यू, ऐसा भी नहीं है स्टॉप लॉस चेंज, स्टॉप लॉस भी होते हैं भाई, जैसे यहाँ पे भी वैल्यू कहीं पे, यहाँ पे भी 3 बार बढ़ी होगी कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हुआ होगा। लेकिन इसमें आपको ये भी देखना है साथ में, सिर्फ इस टूल के ही भरोसे नहीं रहना है, ये टूल के ही भरोसे नहीं रहना है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने इसमें देखा था कि सुबह, ठीक है, सुबह ये देखा था कि ये वैल्यू यहाँ से चेंज होकर लगातार 3 बार चेंज हुई थी यहाँ पे, अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता तो मेरा, अगर मैं लंबा भी, एक तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आज मार्केट लंबा चलेगा, तो अगर बेगा में भी चेंज आ रहा है तो सुबह ही, जहां तक मैंने देखा है सिग्निफिकेंटली अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है और सुबह जब जिधर भी बेगा में चेंज आ रहा है वहां आपको बहुत लंबा टारगेट मिलता है, बहुत लंबा टारगेट, छोटा सा रिस्क, बहुत लंबा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू चेंज हुई थी, अब यहाँ से, अब आप चाहे आप यहाँ से निकल सकते थे, यहाँ निकल सकते थे, यहाँ निकल सकते थे, कहीं भी निकल सकते थे, लेकिन सिग्निफिकेंटली जब तक डाउन ट्रेंड में गैप के साथ चेंज नहीं आ रहा, माइनस में अगर डिक्रीज नहीं हो रही, तब तक आप नहीं निकलिए। अब बाकी तो टारगेट तो इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, एंट्री आपकी क्लियर है, एंट्री आपको कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है वो क्लियर है, टारगेट आपको कहाँ लेना है उसका, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हो, जैसे कि मैंने ये लगाया है, ठीक है, आज मार्केट जैसे ये ओपन हुआ तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है, मैंने ये देखा था कि ये और ये इसको भी पार करेगा ऊपर वाली कैंडल को, तो फिर तो निकल, फिर यहाँ से भी निकला मार्केट, ठीक है, तो सबका अपना, जैसे कि यहाँ मैंने लगाया नहीं है तो ये इसका भी अब सबका अपना है ना, जैसे कि यहाँ से अगर कोई लगाता कि भाई, अब देखो वहां पे मैंने कि टूल लेट स्टार्ट किया, लेट क्या मतलब पहले किया था नेट चला गया तो, नहीं तो यहाँ से जो चेंज आया 12 बजे स्टार्ट किया था, यहाँ से देखो, अब चलो यहाँ से कितने, यहाँ कितने बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बजे दिखा देता हूँ मैं आपको, मतलब 3 बार चेंज आना चाहिए मार्केट में, जैसे कि 3 बार यहाँ पे भी चेंज आया होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस हो गया आपका, हो गया तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन जब भी आपका टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस तो होंगे 100%, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, स्टॉप लॉस 100% होंगे, लेकिन जब भी जैसे यहाँ चेंज आया हुआ, ठीक है, तो यहाँ से भी आप बना सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ चलो 1:1, 1:2, 1:3 और 1:4 नहीं आ पाया, 1:2 आया, हो सकता है कई लोग 1:2, 1:1 में ही घुस रहे हैं, लेकिन जब भी चेंज आता है ट्रेड आप तभी बनाओगे तो जो खासकर ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर के लिए तो है ही, लेकिन खासकर ऑप्शन बाइंग वाले हैं वो फंस जाते हैं बेचारे, ठीक है, तो ये टूल आपकी हेल्प करेगा ऑप्शन बायर को, आपको एंट्री, क्यों एंट्री कहाँ लेनी है, अब ऑप्शन बायर कहाँ एंट्री लेता है, यहाँ लेगा, कई लोग तो यहाँ फंसे होंगे कि गया मार्केट, अब ये दिया ब्रेकआउट इसने, भाई नहीं है ब्रेकआउट यहाँ पर, ठीक है, आपको सही जगह एंट्री कहाँ लेनी है वो ये टूल बताएगा आपको, ये है, ठीक है, तो अभी ये टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिन में हम लाइव आने वाले हैं, तो लाइव में भी मैं खुद का भी करूँगा, तो पहले हम पेपर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक अलग से टूल है, और उस टूल का भी हम कैसे यूज कर सकते हैं उसका भी मैं बताऊँ, वो भी काफ़ी यूनिक टूल है, काफ़ी एडवांस है, क्योंकि देखो
ये मार्केट में जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा आसानी से कोई बनने देने वाला है नहीं। जो चाहे बड़ा प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सेबी हो, चाहे जितने भी बड़े यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि सब लूटने बैठे हैं आपको। आपके पास जब तक खुद के टूल नहीं होंगे, खुद का माइंड खुद के कुछ क्रिएट किया हुआ नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने अपने लिए ये टूल्स मैंने खुद के जो मुझे प्रॉब्लम लगी हैं कि मार्केट में ये क्यों नहीं है भाई, भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े बड़े ब्रोकर हैं, ये जानबूझ के ऐसे टूल्स नहीं बना। अब देखो स्टॉप लॉस बोलते हैं कि भाई एक साइड लगा लो आप या टारगेट लगा लो। नॉर्मल ऑर्डर ऑप्शन में जाओ, आप प्रीमियम में जाओ, आप बोल रहे हैं दोनों स्टॉप लॉस भी लगाना है टारगेट भी लगाना है, नहीं, एक ही चीज़ लगेगी, स्टॉप लॉस लगा लो या टारगेट लगा लो। ठीक है, कहीं कहीं अभी एक आध ब्रोकर ने कर दिया है, नहीं ये बहुत टाइम से नहीं है भाई। क्यों? अभी तो इससे पहले ये भी था कि आप स्टॉप लॉस जो है कि जब स्टॉप लॉस लगाया है तो आप एग्जिट करने जा रहे हो पोजीशन, तो वो बोल रहा है पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करो तब एग्जिट करूंगा। तो भाई तू एग्जिट कर दे, उसके बाद स्टॉप लॉस काट दे। इतना भी मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतना भी एल्गोरिथम इनके पास इतना कोडिंग वाला कोई बंदा नहीं है जो ऐसा काम कर सके, लेकिन नहीं करते हैं जानबूझ के। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने एक टूल बनाया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग टूल। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आप देखना चाहोगे तो वो मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। अगर आपका कमेंट, अगर काफ़ी सारे लोगों का अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग आएगा कमेंट आएगा तो और डिटेल में बताऊँगा। अभी तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक आइडिया बता देता हूँ आपको क्या है ये चीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एपीआई से कनेक्टेड है, ये टूल है। जैसे ऑप्शन ग्रेक्स का है ऐसे ही ये है, यहाँ से ऑर्डर जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर नहीं जाते। यहाँ से आप एपीआई के थ्रू ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपीआई के थ्रू ऑर्डर सबमिट में करने में क्या फ़ायदा है, यहाँ मैं अपना टारगेट लगा सकता हूँ, एसएल लगा सकता हूँ, मतलब जो मैं अपने माइंड में चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये कस्टमाइज टूल है, इसमें कोई ये एल्गो नहीं है, कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप इस टूल का अपने अकॉर्डिंग, मैं इस टूल का क्या यूज कर सकता हूँ इस हिसाब से बनाया है इसको मैंने, कि हर कोई अपना इसमें एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग, मतलब एक एल्गो जैसा ही है, लेकिन एल्गो जैसा आप एक सुबह ही या कभी भी इसमें आप एंट्री डाल दो कि ऑटोमेटिक एल्गो की तरह काम करेगा। लेकिन एल्गो नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेटजी बिल्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, चलो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, ये मैंने जैसे कि पेपर ट्रेड पे लगा रखा है, तो इसमें पेपर ट्रेड भी होता है, लाइव भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिस भी एकदम लाइव जैसी होगी आपकी, जैसे लाइव करते हैं। यहाँ पे लाइव का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी मैंने ये स्टार्ट कर रखा है, एक मिनट, ये मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पेपर भी कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। लाइव करेंगे तो ये जिस ब्रोकर के साथ अटैच है उसी के साथ ये ऑर्डर सबमिट करेगा। ठीक है, एंजल के साथ अटैच है ये, तो एंजल में ऑर्डर जाएगा आपका। ठीक है, अगर लाइव कर दिया आपने, यहाँ भी जाएगा, एंजल के पास भी जाएगा। लेकिन जहाँ आप ऑर्डर में स्टॉप लॉस डालते हैं, जैसे कि यहाँ मैं स्टॉप लॉस डालूंगा तो एंजल वालों को पता नहीं लगेगा, किसी एक्सचेंज को पता नहीं लगेगा इसका स्टॉप लॉस और टारगेट का है। ठीक है, यहाँ पे जिस टूल पे जो भी मैं करूँगा वो सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ है वो सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, तो इसमें पेपर भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। कोई आपको कहीं, जैसे कई लोग प्रैक्टिस करने के लिए नए लोग आते हैं तो वो उनके लिए भी है, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है, वो लैब भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम पेपर पर रहने देते हैं इसको। और ये स्टॉप लॉस मेथड है, कि स्टॉप मेथड में ये मैं आगे बताऊंगा इसमें आपको, कि इसको आप फिक्स रख सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉप लॉस को आपने लगा दिया 100 की प्रीमियम आपने बाई की, 80 का स्टॉप लॉस है, 120 का टारगेट है, तो दोनों लगा सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये है लॉक प्रॉफिट ट्रेल वंस, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चीज़ें तो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो लॉक प्रॉफिट ट्रेल वंस है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इस जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि आपका ये, अगर आपने ये नो कर रखा है तो आपको किसी भी ब्रोकर या ऑपरेटर किसी को नहीं पता होगा आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है।
ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ, जैसे ही वो रेट आएगा तुरंत वो ब्रोकर को सबमिट करेगा, आपका सौदा कट जाएगा। ये ट्रिगर लिमिट डिफरेंस जो स्टॉप लॉस में गैप होता है वो है, ठीक है। ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट, कई लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं कि भाई आज मुझे 3,000 प्रॉफिट करना है, 3,000 प्रॉफिट करना है और 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो जैसे ही आपका पूरे दिन में, चाहे आप 2 ट्रेड लो, 1 ट्रेड लो, 4 ट्रेड लो, आपका 1,000 लॉस हो गया तो ये पोजीशन एग्जिट कर देगा। 3,000 प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट कर देगा। आपका क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहता है, एक दिन का क्या रिस्क मैनेजमेंट रहता है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अमाउंट में भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है कि 1,000 रुपये प्रॉफिट या 1,000 रुपये लॉस, चाहे 1 लॉट खरीदो, 2 लॉट खरीदो, 1,000 रुपये जैसे ही लॉस होगा या प्रॉफिट होगा पोजीशन एग्जिट कर देगा ये, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पे ये है तो नॉर्मल सी बात है जो ब्रोकर प्रोवाइड कराते हैं, इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ मार्केट ऑर्डर सबमिट करना है, लिमिट ऑर्डर सबमिट करना है। और मैं ये भी बता दूं, ये टूल केवल ऑप्शन में काम करता है, ठीक है। और जितने भी ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन, दोनों में काम करता है। इक्विटी में नहीं काम करता, एमसीएक्स में नहीं काम करता, पहले करता था, वो चीज़ें हटा दी, फाइल काफ़ी बड़ी हो गई थी इसलिए उसको हमने हटा दिया है। अभी केवल ऑप्शन में काम करता है। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, अपडेट करके स्टार्ट कर देते हैं। अपडेट, उसके बाद स्टार्ट, जो भी चेंज करते हैं उसके बाद हमें इसमें अपडेट करना जरूरी है उसको, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपके निफ्टी के रेट आ रहे हैं, यहाँ बैंक निफ्टी बैंक के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका प्रॉफिट लॉस दिखेगा, यहाँ आपके जो भी पोजीशन बनाओगे इधर नेट पोजीशन में आएगा, ठीक है। होल्डिंग आपकी इधर दिखाएगा, जो भी होल्डिंग है, मैसेज में जो भी आप कर रहे हो इसमें चेंजेस वगैरह, जो क्या हो रहा है, ट्रेड क्या हो रहा है, वो सारा इधर आएगा। ये स्ट्रेटजी रेफरेंस दिए हुए हैं कुछ, मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए दिए हुए हैं कि आप किस मार्केट डायरेक्शन में कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हो और क्या कॉल आपको बाई करनी है या सेल करनी है, वो सारी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे अभी ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये जैसे कि इंडेक्स है, यहाँ पे देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, सारे हैं इसमें, ठीक है। इसमें सारे हैं, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और आपका ये दूसरी वाली फाइल है, हाँ उसमें सारे हैं। ये दूसरी वाली फाइल स्टार्ट हो गई है, जो मेरे पास अपडेटेड नई वर्जन वाली फाइल है उसमें सारे हैं, ठीक है। उसमें सारे हैं और उसमें एक और अलग से फीचर और दिया है, पुरानी वाली फाइल ओपन होगी तो इसी में मैं बता देता हूँ, उसको मैं फिर से बता दूंगा कभी। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, स्ट्राइक प्राइस डालनी है, सीपी सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक्सपायरी आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सी लेनी है, करंट, नेक्स्ट, मंथली, ठीक है। उसके बाद आपने बाई करना है, सेल करना है, लॉट आपने 1 लेना है, 2 लेना है, ठीक है, वो डालना है। अब यहाँ पे अलग से इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, अलग से इसमें ऐसा क्या है जो कि आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि प्रीमियम बेस पे तो ब्रोकर भी एंट्री देता है कि भाई ये प्रीमियम है, 103 रुपये की चल रही है, और ये जो है कि प्रीमियम आपकी 100 रुपये पे आ जाए तो मैं इसको बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 100 रुपये पे 1 मिनट में आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टाइम भी डाल सकता हूँ। ये टाइम का आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया कि मुझे लगता है कि ये 1 से 2 वाली प्राइस है, जब ये 100 आनी चाहिए तो ये 100 मेरे अकॉर्डिंग, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर अगले 5 मिनट में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बेकार है, फिर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बेकार है। तो यहाँ आप टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक ये है कि जब भी हम, जैसे कि बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी जब हम एंट्री लेते हैं तो बैंक निफ्टी हम क्या करते हैं, स्पॉट का चार्ट देखते हैं, स्पॉट से एनालिसिस करते हैं। तो क्यों ना हम स्पॉट से ही एंट्री लें, तो स्पॉट से भी आप एंट्री ले सकते हैं कि ये जो है कि मैं सी वाई करूंगा और मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है कि अभी 49,415 चल रहा है, 49,500 जैसे ही क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी वाई, उसमें 200 पॉइंट की आराम से तेजी आएगी। होता है ना ऐसा, कई लोगों को एनालिसिस इतना बढ़िया होता है कि, लेकिन प्रीमियम का जो डेल्टा का कैलकुलेशन है वो नहीं पता होता कि यहाँ से अगर 49,500 और बैंक निफ्टी पहुंच जाएगा तो यही 100 रुपये वाली प्रीमियम कितनी बढ़ जाएगी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आपको
वो सारे लोग जो नए लोग हैं वो प्रीमियम का ही चार्ट देखते रहते हैं, वो बाद में देखते हैं कभी शाम को स्पॉट का चार्ट, लेकिन कई लोग स्पॉट से ही देखते हैं और प्रीमियम में एंट्री, तो यहाँ पे वो झंझट ही खत्म है। आपको स्पॉट से ही एंट्री ले लो आप सीधे, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई, आपको अगर नीचे लग रहा है, आप चाहते हो कि 49,300 आ जाए तो आप लेस देन करो इसको, और आप चाहते हो कि मुझे 49,500 पे लेनी है एंट्री तो यहाँ पे आप डाल दो 49,500। जैसे ही मार्केट 49,500 पे आएगा, आपका ये एंट्री इसी में, ये प्रीमियम जहां भी चल रही होगी, जैसे ये 49,500 आएगा ये वाला लेवल, तो ये जहां भी प्रीमियम होगी 130 पे 140 पे वहां एंट्री ले लेगा ये। टाइम भी डाल सकते हो, कितने टाइम में आना चाहिए 49,500, ठीक है। टारगेट भी आप 3 टाइप से ले सकते हो, ठीक है। एबीएस, परसेंटेज, स्पॉट, ठीक है। अभी बहुत मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने वाला हूँ इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर इंटरेस्टिंग चीज़ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं डिटेल में वीडियो बनाया, ठीक है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग क्या बकवास हो रही है, ऐसा ना बोला तो। एबीएस, परसेंटेज और स्पॉट, यानी कि एबीएस हो गया पॉइंट में, यानी कि प्रीमियम का पॉइंट, ठीक है। 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे ही एसएल डाल सकते हो, 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी है आपका, ठीक है। परसेंटेज मतलब यहाँ 20 डालोगे आप तो यहाँ पे प्रीमियम का 20% टारगेट, प्रीमियम का जो भी है 10-20% वो परसेंटेज लिखोगे तो प्रीमियम का परसेंटेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं स्पॉट से ही टारगेट होना चाहिए मेरा। अब आपको पता है 49,500 पे मैं एंट्री करूंगा और मेरा जो टारगेट है, आपको लग रहा है 49,500 के बाद 200 पॉइंट भागेगा बैंक निफ्टी, तो आपका जो टारगेट होगा, अगर आप सी वाई कर रहे हो तो टारगेट आपका स्पॉट में ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो आप 49,700 डाल दो, ठीक है। आपको एस एल लग रहा है, भाई एस एल है मेरा 49,400 का, 49,400, ठीक है। और बस, ये पार्ट एक्जिट में बाद में बताऊंगा, लॉक प्रॉफिट में बाद में बताऊंगा, ठीक है। लॉक प्रॉफिट का भी मैं बताऊंगा क्या करता है ये, बाद में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। इसकी भी आपको प्रैक्टिस, कोई इसको अगर वो करना चाहता है, कोई लेना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इस पर भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो ऑप्शन ग्रिक्स वाला टूल है उसमें भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसे ही आपको एक दिन में देखने से ये चीज़ें नहीं आ जाएंगी, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। खुद आपके सामने ये चीज़ें होंगी, खुद देखोगे, खुद करोगे, खुद, तब चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। लोगों के समझाने से, मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, आप खुद इसमें कैलकुलेशन समझोगे। जैसे कि इसमें तो चलो यहाँ तो ऑर्डर डल रहा है, इसमें तो समझने की कुछ है नहीं, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स में आप खुद एनालिसिस करोगे उसको देख के, तब पता लगेगा आपको। मेरे समझाने से तो वो आपको फेक ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेक ही चल रही हैं, ठीक है। बहुत सब लोग बेवकूफ़ी बना रहे हैं, वो मुझे पता है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि अभी मैंने ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे मेरी एंट्री जो है, अगर मुझे तुरंत एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ 0-0 रखूंगा, मेरा अभी तुरंत एंट्री हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ टिक कर दिया, ये अपडेट कर दिया, अब इसका मेरा मार्जिन भी ब्लॉक नहीं है कोई। अगर मैं यहाँ पे कहीं ब्रोकर पे ऑर्डर डालूं कि मेरा इस रेट में खरीदना है, तो वो मार्जिन ब्लॉक करता है, आपका फंड ब्लॉक करता है कि भाई इस रेट पे कि अगर खरीदना है तो ये इतना फंड ब्लॉक होगा। यहाँ फंड ब्लॉक होगा ही नहीं मेरा। मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये पता है कि 49,500, अभी 49,434 चल रहा है बैंक निफ्टी, और मुझे ये पता है कि भाई अभी जो है कि 49,500 आएगा, लेकिन मैं जो है कि मुझे 1 घंटे का काम है, लेकिन 49,500 जैसे ही आए मुझे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सा, अब स्पॉट लेवल से कौन कौन सा ब्रोकर आपको एंट्री दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा, ये चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, ठीक है। स्पॉट बेस से कोई भी एंट्री, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आप स्पॉट बेस से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बात है, आपको डेल्टा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप, मुझे पता है मुझे काम पड़ गया, मैं एंट्री लगा के चला गया, मेरा काम हो गया, मुझे टारगेट पता है अपना 49,700, एसएल पता है मेरा 49,400, एंट्री पता है मुझे अभी मार्केट, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जहाँ मैं चाहता हूँ। तो अब मैंने एंट्री लगा दी, अब मैं कहीं भी जाऊँ बाहर घूमने, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, या टाइम भी है तो उनके लिए भी है। जिनके पास बहुत कम टाइम है, आप इसको AWS पे या उस पर चला के छोड़ दो, नेट की दिक्कत की या कुछ ऐसी समस्या आ गई तो फिर ऑर्डर नहीं जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये तो सिंपल चल रहा है आपके उसी पर सिस्टम पे ही।
तो इसमें कोई पीछे सर्वर वगैरह नहीं है। आप नॉर्मली सर्वर मिल जाते हैं 400-500 रुपये में, तो उस पर चला के छोड़ दो। आप शाम को ही अपना एनालिसिस करके डाल दो, सुबह अपने आप काम कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम कुछ दिन में लाइव आने वाले हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगे। इस टूल के बारे में भी, इस टूल से भी कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और साथ में आपका ये ऑप्शन ग्रिक्स वाला जो टूल है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताई नहीं है, क्योंकि इतना टाइम मुझे मिला नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी बहुत डीप में बताने के लिए। तो आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, जब भी वीडियो डले तो आप वहाँ पर जो है कि आपको तुरंत पता लगे कि हाँ वीडियो डाली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं ये कोई नहीं बात करता है, सारे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर मार्केट से पैसा बनाना है, आसान, इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा कमाना। आप जहाँ से कमा रहे हो वो और डूब जाएगा आपका, आपकी मेंटली हालत ख़राब हो जाएगी। मैं 2015 से कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें झेली हुई हैं। ठीक है, मैंने जॉब भी की है, जॉब भी गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी है, मुझे पता है उस दौरान क्या क्या हुए मेरे साथ। ठीक है, सारी चीज़ें मैं अभी बहुत सारी चीज़ें करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, लाइव भी आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा अंदर से आएगा, तो मैं थोड़ा वीडियो भी बनाऊँगा। मैं चाह रहा था कई दिन से, लेकिन आज भी मैं ऐसे ही चलो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों को दिखाने का या वो चीज़ें करने का। लेकिन हाँ, थोड़ा सा है मन में कि ये चीज़ें लोगों को हेल्प आनी चाहिए। इतने सारे रिटेलर्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, रोते हैं, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का लॉस हो गया है उनको बेचारों। और इन्हीं गलतियों की वजह से, पता है नहीं कुछ और ट्रेड करने, अकाउंट खोला, ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू, भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, और लाइव आने का आप वेट कीजिए, कुछ और भी अपडेट होता रहेगा तो हम डालते रहेंगे इस पर, चैनल पर। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।